वालेकुम क्लास। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट। आप जैसे कि जानते हैं हमारे पास क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट। फ्लो ऑफ चार्जेस करें तो वो करंट होता है हमारे पास। और इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा? द नेट चार्ज पर यूनिट टाइम, यानी कि किसी एक टाइम में चार्ज का फ्लो करना, दैट फ्लो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि आपके पास ये एक सपोज करें, ये एक छोटा सा एरिया है, इसमें एक टाइम टी में जो है ना करंट फ्लो कर रहा है, तो करंट की क्या होगी? आई इज इक्वल टू डी क्यू ओवर डी टी। यानी कि एक किसी एक टाइम में चार्ज का फ्लो करना किसी भी एक कंडक्टर से, वो इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। लेट डी क्यू इज द नेट चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन इन टाइम डी टी, देन द इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू, हमारे पास होगा आई इज इक्वल टू डी क्यू ओवर डी टी। सो डी क्यू हमारे पास क्या होगा? आई ओवर डी टी। द नेट चार्ज पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन। अब किसी भी एक सरफेस, ये तो हमारे पास एक चार्ज था जो किसी एक सरफेस में से पास आउट कर रहा था, टोटल चार्ज था। अगर हमारे पास एक चार्ज हो, मतलब ये आपका एक आपके पास नेट चार्ज है, किसी एक आपने कंडक्टर में से फ्लो कर रहा है नेट चार्ज, उसकी एग्जांपल है। लेकिन अगर हमने उस नेट चार्ज को उसको सिंगल फॉर्म में लेना हो, द नेट चार्ज पासिंग थ्रू एनी सरफेस इज गिवन बाय, ये था एक पूरे कंडक्टर में से पास आउट करने का। ये किसी एक सरफेस में से पास आउट होना है तो उसका हमारे पास होता है Q इज इक्वल टू, अगर बोथ साइड पे इंटीग्रेट कर दें आप, आपके पास ये था डी क्यू इज इक्वल टू आई डी टी। अब बोथ साइड पे इंटीग्रेट कर दें, इसकी इंटीग्रेशन Q हो जाएगी और इसकी इंटीग्रेशन आई डी टी हो जाएगी हमारे पास। इन मेटेलिक कंडक्टर हमारे पास डिफरेंट फॉर्मेट में डिफरेंट फॉर्म ऑफ करंट होता है। अगर हम मेटेलिक कंडक्टर्स की बात करें तो उसमें करंट फ्लो करता है ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। हम मेटेलिक कंडक्टर्स की बात कर लें तो उसके अंदर हमारे पास करंट फ्लो करता है ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अगर इलेक्ट्रोलाइट यानी कि बैटरीज़ की बात कर लें, जैसे आप टर्मिनल्स बनाते हैं बैटरी के, ये पॉजिटिव और नेगेटिव, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की वजह से करंट फ्लो करता है। और अगर हम सेमी कंडक्टर की बात करें तो उसमें हमारे पास करंट फ्लो करता है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। या आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री के अंदर इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, तो वही बात है कि सेमी कंडक्टर में डिफरेंट मटेरियल्स के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लो ऑफ करंट होता है। मेटेलिक में इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रोलाइट में पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस, और सेमी कंडक्टर में हमारे पास ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स होल्स होता है। द करंट आई इज सेम एट ऑल द पॉइंट्स ऑफ द सर्किट। मतलब अगर आपके पास ये एक सर्किट है, सपोज कर लें ये बैटरी कनेक्टेड है, ये रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, ये इसका कैपेसिटर कनेक्टेड है, तो करंट हर एक में करंट फ्लो कर रहा है इन दी सेम अमाउंट में। करंट सीरीज़ के अंदर उसका सेम अमाउंट में फ्लो कर रहा है, सेम एट ऑल द पॉइंट ऑफ द सर्किट इररिस्पेक्टिव ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया एट डिफरेंट पॉइंट। अगर हमारे पास इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दें, हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दें, तो हमारे पास डिवाइड होता जाएगा उसका। और ये डिपेंड करता है डिफरेंट पॉइंट्स डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर आपके पास क्रॉस सेक्शनल एरिया थोड़ा सा है तो उसमें करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और सेम अमाउंट में ऑल पॉइंट्स पे फ्लो कर रहा है। लेकिन अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया, अगर इतना बड़ा क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा तो उसमें करंट डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंस होगा हमारे पास। वैसा यूनिट ऑफ द करंट, अब यहाँ से आप करंट का यूनिट निकाल सकते हैं। आई इज इक्वल टू डी क्यू ओवर डी टी है। चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम। टाइम का सेकंड होता है, तो हमारे पास करंट का यूनिट क्या होगा? कूलम पर सेकंड या 1 एम्पेयर। when 1 ampere when coulomb charge flow through a conductor in 1 second, यानी कि एक सेकंड में कंडक्टर में से 1 कूलम चार्ज जो है फ्लो करे तो करंट प्रोड्यूस विल बी 1 एम्पेयर। तो उसमें जो करंट प्रोड्यूस करेगा वो 1 एम्पेयर होगा। अब डायरेक्शन ऑफ करंट, अब हमेशा हम ये जानते हैं कि डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होती है। करंट की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है? अब ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर लो, ये पूरा एक सर्किट बना लो, तो करंट हमेशा ये पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव करंट हमेशा इस डायरेक्शन में फ्लो करता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। तो ये क्यों फ्लो करता है? क्योंकि करंट अगर यहाँ पर पॉजिटिव होता तो पॉजिटिव तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अब ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा। लेकिन अगर पॉजिटिव होगा इस टाइप और इस टाइम नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ मूव करेगा, यानी कि ये यूं करके मूव करेगा उसके ऊपर। लेकिन अगर नेगेटिव होगा तो भी रिपेल करेगा। इसलिए हमारे पास यहाँ पर एक्सेस क्वांटिटी में जो है ना करंट होता है और इसमें हमारे पास लो क्वांटिटी में होता है, तो ये हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। अ पॉजिटिव चार्ज कैरियर रिपेल्ड बाय पॉजिटिव टर्मिनल, वहीं कि पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स जो होंगे वो पॉजिटिव से रिपेल किए जाएंगे एंड अट्रैक्टेड बाय द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड वुड सर्कुलेट अराउंड द लूप, और पूरे एक लूप के दरमियान सर्कुलेट करते हैं जब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाते हैं। एक्चुअली द चार्ज कैरियर इन द कॉपर मेटल्स लूप आर इलेक्ट्रॉन्स,
वही बात वो मेटेलिक उसकी कंडक्टर की बात की तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्मेट में होता है ना, तो यही हमारे पास चार्ज के लिए एक अगर कॉपर मेटल है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में होते हैं विच कैरीज अ नेगेटिव चार्ज। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है हमारे पास। दे मूव इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द पॉजिटिव चार्ज। उसमें क्या होगा, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन से मूव करेगा वो पॉजिटिव की तरफ। तो वहीं इसकी डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन की फॉर्मेट में होते हैं। तो उसमें जो हायर क्वांटिटी में होगा वो हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे और फ्री इलेक्ट्रॉन हमारे पास नेगेटिव होते हैं, इसलिए मेटालिक कॉपर के अंदर वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। अब डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है ना, इस तरह की डायरेक्शन होती है। तो ये इसकी जो है हमारे पास नॉर्मल डायरेक्शन है। लेकिन अगर आप नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे तो वो इसकी अपोजिट डायरेक्शन होगी, इसलिए हम कह रहे हैं कि डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द पॉजिटिव चार्ज कैरियर। The positive charges can flow from higher to lower potential, from lower to higher potential। वही ना कि हमारे पास अगर positive charges can flow from higher to lower potential while the negative charges can flow from the lower to higher potential। अगर यहाँ से मूव करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में तो ये लोअर से हायर पोटेंशियल की तरफ जा रहा है, और अगर हम यहाँ से मूव करेंगे तो ये हायर से लोअर की तरफ जा रहे हैं हमारे पास। नोट दैट द करंट फ्लो इन इज ड्रॉन इन द डायरेक्शन इन विच पॉजिटिव चार्ज कैरियर मूव। अब अगर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है ना तो उस करंट को हम कहते हैं वो हमारे पास होता है कन्वेंशनल करंट। ये जो करंट फ्लो कर रहा है ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जो फ्लो कर रहा है इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास होता है कन्वेंशनल करंट। और दूसरा हम देख लें तो वो हमारे इवन इफ़ द एक्चुअल चार्ज कैरियर आर नॉट पॉजिटिव, अगर हमारे पास एक्चुअल चार्ज कैरियर पॉजिटिव नहीं भी हैं तो भी हम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव कर रहे हैं तो हमारे पास वो कन्वेंशनल करंट होगा। दिस कन्वेंशन इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन वन डायरेक्शन इज इक्वल टू द फ्लो ऑफ इक्वल नेगेटिव चार्ज इन अपोजिट डायरेक्शन। कि ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब हमारे पास एक जगह पे पॉजिटिव टर्मिनल हो, इक्वल पॉजिटिव चार्जेस हों, और दूसरी जगह पर हमारे पास इक्वल नेगेटिव चार्जेस हों। अब ये हमारे पास करंट की डायरेक्शन थी कि करंट किस तरह से फ्लो करता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अब हमारे पास करंट डेंसिटी क्या होती है, ये वही बात आ गई कि किसी एक यूनिट एरिया में से करंट का फ्लो करना जो है ना करंट डेंसिटी कहलाता है। अब सपोज कर लें ये आपका एक यूनिट एरिया है, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है तो उस करंट को हम करंट डेंसिटी कहते हैं। हमारे पास J इज़ इक्वल टू हो जाएगा टोटल करंट जो उसमें से फ्लो कर रहा है और कितने एरिया में से फ्लो कर रहा है वो DA है। तो J इज़ इक्वल टू DI/DA। वहाँ यहाँ पर J जो है ये करंट डेंसिटी है, DI स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट जो नॉर्मली फ्लो करता है किसी एक एरिया में से DA, then the current density is J is equal to DI/DA। DI is equal to J dot DA। the total current flow through the surface is। अब इसको भी इस साइड ये देखें, अब यहाँ से हम ना DI अलग कर लें तो ये हो जाएगा JDA, बोथ साइड पे इंटीग्रेट कर लें तो ये I, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारे पास एक यूनिफॉर्म डायमेंशन है, ये वो आगे बता भी रहा है कि इफ़ द सरफेस कंडक्टर हैज़ अ यूनिफॉर्म डायमेंशन देन फॉर कांस्टेंट करंट डेंसिटी द अबव इक्वेशन इज रिटर्न। क्योंकि उसने कह दिया कि हमारे पास यूनिफॉर्म डायमेंशन है, जब यूनिफॉर्म डायमेंशन है तो इट्स मीन हमारे पास सरफेस जो कंडक्टर की यूनिफॉर्म डायमेंशन है तो उसका एरिया क्या होगा हमारे पास वो भी यूनिफॉर्म होगा। ये I हो गया J। अब एरिया क्योंकि यूनिफॉर्म है ना तो ये हो जाएगा JA। सो I इज़ इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास JA और J इज़ इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास I/A। दिस इज़ द करंट डेंसिटी, दिस इज़ द करंट डेंसिटी फॉर यूनिफॉर्म डायमेंशन सरफेस। अगर हम इसका यूनिट निकालना चाहें तो I का यूनिट हमारे पास होता है एम्पेयर और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास इसकी करंट डेंसिटी की डेफिनेशन थी। अब आगे हम चलते हैं कि ओहम्स लॉ की तरफ। कि ओहम्स लॉ क्या होता है, ये आपने पहले पढ़ा हुआ होगा FSC में कि ओहम्स लॉ क्या होता है। हमारे पास अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें बिटवीन द कंडक्टर, सपोज कर लें कि ये आपके पास कोई एक कंडक्टर है, ये कॉइल मैंने बना ली, सपोज कर लें एक कॉइल है, कंडक्टर है, इस कंडक्टर पे आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया, ठीक है। जब इसमें इसके ऊपर इस पोटेंशियल डिफरेंस मतलब इसका यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ कनेक्ट कर लिया आपने और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल यहाँ कनेक्ट कर लिया। जब इसको इस तरह से आपने कनेक्ट कर लिया तो इसमें क्या हुआ, इसमें करंट फ्लो करना शुरू करेगा ना, तो उस करंट का उसमें से फ्लो होना ओहम्स लॉ कहलाता है। द करंट फ्लोइंग द कंडक्टर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी कि ये जो करंट जो उस कंडक्टर में से फ्लो कर रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, उस कॉज के, यानी कि उस पोटेंशियल के जो उसको प्रोवाइड हो रही होती है। द करंट फ्लोइंग द कंडक्टर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइडेड दैट द फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर डज नॉट चेंज। अब इसकी फिजिकल स्टेट तो नहीं चेंज होगी ना, जो पोटेंशियल डिफरेंस आपने यहाँ और यहाँ अप्लाई किया वो सेम ही रहेगी। ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इसमें करंट फ्लो कर रहा है, उसकी जो फिजिकल स्टेट है वो वैसे की वैसे ही रहेगी। सो V इज़ इक्वल टू I
क्योंकि वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई के, हमने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इसमें आर लगा दिया। आर क्या है हमारे पास, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर के, यानी कि ओहम्स लॉ ये होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो हमने कंडक्टर पे अप्लाई की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो इसमें से करंट फ्लो कर रहा है उसके। सो V इज़ इक्वल टू आई आर। इसमें आर क्या है हमारे पास, रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस किसकी है, वो उस कंडक्टर की है जिस कंडक्टर में आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया था, ठीक है। तो V इज इक्वल टू आई आर वेयर आर इज द कॉन्स्टेंट्स कॉल्ड द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इफ़ यू प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन। अब हम डिफरेंट ग्राफ प्लॉट करके बताते हैं कि आया हमारे पास वो मटेरियल्स ओहम्स लॉ को फॉलो करते हैं या नहीं करते। अगर तो उस ग्राफ की जो लाइन है वो लीनियर यानी कि स्ट्रेट बिल्कुल आ जाएगी तो इट्स मीन हमारे पास वो ओहमिक जो लॉ है उसको फॉलो करते हैं। और अगर वो नहीं है स्ट्रेट लाइन तो इट्स मीन वो ओहमिक लॉ को फॉलो नहीं करते। ओहमिक मटेरियल्स हमारे पास कौन से होते हैं, द मटेरियल्स विच बेस द ओहम लॉ इज कॉल्ड द ओहमिक मटेरियल। वही ना, जो वी और आई यानी कि इसको फॉलो करते हैं इस प्रॉब्लम को, तो इट्स मीन वो हमारे पास ओहमिक मटेरियल्स होते हैं। उसकी एग्जांपल उन्होंने इस तरह से दी कि अगर हमारे पास प्योर मेटेलिक कंडक्टर्स हैं लाइक कॉपर, वो वर्क करते हैं ओहम्स लॉ को फॉर सर्टेन रेंज ऑफ पोटेंशियल की किसी एक हद तक, मतलब वो पोटेंशियल की कोई एक रेंज हो सकती है, वो 140 हो सकती है, वो 120 हो सकती है, वो 100 हो सकती है, वो 50 वोल्टेज हो सकती है, किसी एक पोटेंशियल पे जो है उस रेंज पे वो फॉलो करते हैं। और उसके है द रेजिस्टेंस ऑफ द, अब क्योंकि सिर्फ वो पोटेंशियल डिफरेंस पे करते हैं, अब V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है ना, तो ये सिर्फ V पे डिपेंड करते हैं। V इज़ इक्वल टू आई आर, वो R पर डिपेंड नहीं करता है। R हमारे पास इंडिपेंडेंट है। R ना तो मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है, ना पोलैरिटी, ना उसके पॉजिटिव और नेगेटिव साइन पर डिपेंड करता है, क्योंकि हमारे पास रेजिस्टेंस होता है रो एल ओवर ए। ये आगे पढ़ेंगे आप जब रेजिस्टेंस पढ़ेंगे उसमें। नॉन ओमिक मटेरियल कौन से होते हैं, द मटेरियल्स विच डज नॉट ओबे द ओहम्स लॉ इज कॉल्ड द नॉन ओमिक मटेरियल। फॉर एग्जांपल हमारे पास नॉन ओमिक मटेरियल कौन से होते हैं, पी एन जंक्शन डायोड, यानी कि PNP और NPN, ये आपने ट्रांजिस्टर पढ़े होंगे। एक हमारे पास होता है NPN ट्रांजिस्टर और एक हमारे पास होता है PNP ट्रांजिस्टर। तो इस तरह के सेमीकंडक्टर्स जो हैं वो नॉन ओमिक मटेरियल्स होते हैं। अब बल्ब के फिलामेंट, अब बल्ब है ना एक, तो उस बल्ब के अंदर ये दो फिलामेंट्स लगे होते हैं, दो डायोड्स लगे होते हैं। वो फिलामेंट्स ऑफ बल्ब वो भी ओहम्स लॉ को फॉलो नहीं करते, और ट्रांजिस्टर की बात करें तो वो भी ओहम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।